नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मैं हूं मुकुल शर्मा। अपने इस खास शो में आपके लिए हर सप्ताह हम लेकर आते हैं कि ऐसा विषय जो जुड़ा होता है आपसे। आज के समय में बीमा कराने के प्रति लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से पॉलिसी धारक धोखाधड़ी या इसका शिकार हो जाते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों के अलग अलग बीमा प्लान अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और इसी दुविधा से बचने के लिए लोग इन कंपनियों के एजेंट या बिचौलियों का शिकार हो जाते हैं। शिकार इसलिए क्योंकि बीमा कराते समय जो वादे किए जाते हैं या जो सुविधाएं देने की बात कही जाती है वो सच नहीं होती। नतीजतन पॉलिसी धारक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में वही एजेंट पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, बचते नजर आते हैं और बीमा कंपनी भी समस्या के समाधान के बजाय उपभोक्ता को ही गलती का जिम्मेदार ठहराती हैं। उपभोक्ताओं को लगता है शायद उनकी अब कहीं सुनवाई नहीं होगी, पर क्या आप जानते हैं आप अपनी शिकायत या ऐसे मामलों की सुनवाई भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल IGMS पर दर्ज करा सकते हैं, जिसे अब बीमा भरोसा नाम से जाना जाता है। पॉलिसी धारक बीमा भरोसे के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अगर आप इस बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देंगे। नंबर है 0112338731। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर खास तौर से बात की जाए, इसमें भी अक्सर हम देखते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन वहाँ किस तरह की सावधानी रखनी है और उसके बाद जब आप उसका क्लेम कर रहे हैं, अगर इस तरह की कोई शिकायत आप करते हैं या आप क्लेम सही पे नहीं मिल रहा, तब आप बीमा भरोसा जो है उसका रुख कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। पहले वो बातें आपको बता देते हैं कि इन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, खासतौर से जब हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस लेने के लिए विश्वसनीय माध्यम का चुनाव आप पहले करें। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार ही जो इंश्योरेंस प्लान है उसका चयन करें। आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार देखें किस तरह का प्लान आपको चाहिए और वहीं प्रीमियम के साथ बाकी बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि अगर प्रीमियम कम है तो आप तुरंत किसी भी बीमा कंपनी के झांसे में आ जाएं। पॉलिसी खरीदने से पहले नियम और शर्तों को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। बहुत जल्दी इसमें नहीं हमें करनी चाहिए। इसके साथ ही इंश्योरेंस रिन्यूअल के दौरान आप बीमा कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमा कंपनी से नाखुश हैं, आपको सही नहीं लगता, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस लेते वक्त धोखाधड़ी का शिकार ना हो, आपको ये पूरी तरीके से जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा और इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप कभी भी किसी भी तरह की कोई भी गलत जानकारी साझा ना करें। क्लेम से संबंधित जानकारी को बेहतर ढंग से जाने कि किस तरीके से अगर आपको आवेदन करना पड़ता है क्लेम के लिए तो क्या इसकी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को आप अच्छे से जान लें और बेहतर विकल्प चुनकर जागरूक और सतर्क रहें। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आपको किसी तरह की शिकायत आती है, असंतोष रहता है, तो आप बीमा भरोसे के ज़रिए अपनी सुनवाई जो है वो आपकी हो सकती है। IRDAI के ज़रिए IRDAI ने 2022 में बीमा भरोसा प्रणाली शुरू की, जो कि कहीं ना कहीं शिकायतों के निस्तारण के लिए है जो इस क्षेत्र में आती हैं। और लेकिन पॉलिसी धारकों को पहले बीमा कंपनी में शिकायत करनी चाहिए। अगर वहाँ 15 दिन के भीतर आपकी सुनवाई नहीं होती या किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती तो आपके पास विकल्प है, आप बीमा भरोसा का रुख कर सकते हैं। आप बीमा भरोसे पर जाकर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जानकारी अगर आप चाहते हैं इस बारे में तो टोल फ्री इसका नंबर है 1-555-25, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस दौरान अगर आपके सामने किस तरह की दुविधा आती है, इस पर और जानकारी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको देंगे कि किस तरीके से हमें इन तमाम जो परेशानियां रहती हैं इनसे बचकर हम चल सकते हैं। हमारे साथ BC पटनायक जी जुड़ चुके हैं जो कि IRDAI से हैं, सदस्य हैं जी। बहुत बहुत स्वागत आपका पटनायक जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं जो लोग हैं पॉलिसी लेते हैं लेकिन उसके बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और IRDAI की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से कोशिश की गई, जो बीमा भरोसा है वो वाकई एक विश्वास का प्रतीक हम देख सकते हैं उपभोक्ताओं के लिए। सबसे पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ जी। मेरा ये कहना है कि इंश्योरेंस जो है ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम जब आर्थिक रोजगार कर रहे हैं तो इस आर्थिक रोजगार का बहुत सारे खर्चा रहता है और ये खर्चा के केवल ना केवल हमको वो भरण पोषण करता है जी। बट हमारे परिवार को भरण पोषण करता है। हम्म। और जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं तो भी इसका जो सेविंग्स रहता है ये भी काफ़ी काम में आता है। जी। तो हमारे देश में 1956 में
जैसे LIC का नेशनलाइजेशन हुआ 1972 में, फिर GIC का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर 2000 में बहुत सारे और भी कंपनीज को लाइसेंस मिला। तो सब लोग मिल करके एक अच्छा वातावरण खड़ा किए हैं, हम्म। जिसके तहत आज देखेंगे जीवन बीमा क्षेत्र में जी। लाइफ इंश्योरेंस में 32 करोड़, ग्रुप इंश्योरेंस में 22 करोड़, इस तरह हम्म। करीबन 24 करोड़ लोगों को किसी तरह का बीमा मिलता है। जी। इस तरह जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, हम्म। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत स्कीम है। जी। इस तरह भी करीबन 52 करोड़ लोगों को सुविधा मिलता है। बिल्कुल पटनायक जी, लेकिन जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस का आपने भी जिक्र किया कि जो बीमा कराना है वो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, और सरकार का भी प्रयास है। उसी वजह से हम देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बीमा योजना जो है वो हमारे देश में ही चल रही है। लेकिन कभी कभी जो निजी बीमा कंपनियां हैं उनके झांसे में जो भोक्ता हैं वो आ जाते हैं। जब क्लेम की आवश्यकता पड़ती है तो समय पर वो क्लेम नहीं मिल पाता या नए नियमों का हवाला दे दिया जाता है। ऐसे में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए उपभोक्ताओं को? ये मेरा छोटा सा एक अनुरोध है जी। कि हम लोग जब हमारे देश के नागरिक है वो काफी ज्ञानी रहते हैं, हमारे श्रोता हैं, हम लोग ये शब्द इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है कि झांसे में आते हैं या ठगे है नगद महत्वपूर्ण। जी। तो क्या होता है कि सारे बीमा कंपनी अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम करते हैं और उनका जो निगरानी होता है काफी अच्छी तरह होता है। हम्म। हाँ, बट जब करोड़ों की संख्या में होता है कोई भी व्यवस्था, जी। तो कुछ हजारों के संख्या में कभी कभी कुछ तकलीफें आ सकते हैं। जी। तो ये सबको उसके लिए जो प्रक्रिया बनाया गया है कि ऐसा होगा तो सारे व्यवस्था बनाया गया है। जी पटनायक जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका दीपक जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर पहले नमस्कार सर सभी को। जी नमस्कार। सर हमें पूछना था कि अभी कुछ साल पहले मैंने SBI से एक स्कॉलर करके कुछ था अपनी बेटी के लिए पॉलिसी लिया था। जी। तो मैंने जब अपनी पेमेंट कर चुका था 1.5 लाख के करीब मैं पेमेंट दे चुका था अपने 20-20 हजार की जो मेरी किस्त थी साल की। तो सर मैंने जमा करने के बाद मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई घर में। तो जब मैंने अपने पैसे रिटर्न मांगे उनसे कि भाई मैं अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसमें से लगभग 50 से 70 हजार सर पैसा काट के मुझे वापस रिफंड किया। जी। इसकी कंप्लेंट मैंने IRDAI जैसे कि अभी आप टीवी पे दिखा रहे थे उनको किया। जी। उसके बावजूद भी सर मुझे सिर्फ मेरा जो बचा पैसा था यानी 60-70 हजार के करीब ही मिला। इतना ज्यादा पैसा काटना क्या ठीक है सर? थोड़ा सा ये बताइएगा प्लीज। चलिए बिल्कुल। पटनायक जी, जो दीपक जी का सवाल है। जी। आपको पहले नमस्कार करता हूं और खुशी है कि आप मनी मंत्रा के इस कार्यक्रम में आकर के अपना सवाल रखे। तो हम लोग क्या होता है कि जैसे जीवन बीमा होता है, उसका जो प्रक्रिया होता है, एक नॉर्मल सेविंग्स जो रहता है कि रिकरिंग डिपॉजिट या पोस्ट सेविंग्स, इसमें से थोड़ा अलग रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उसका लाइफ कवर देते हैं जिसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। जी। तो उसके लिए एक प्रीमियम रहता है और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आप अगर इतने साल के लिए पॉलिसी चलाएंगे तो उसका जो व्यवस्था है उस हिसाब से उनको पैसा उपलब्ध होगा। पर कभी कभी क्या होता है कि उसमें भी है कि अगर आप पॉलिसी बीच में बंद कर देते हैं, इनिशियली जो उनका लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो खर्चा रहता है वो तो ऑलरेडी खर्च कर दिया है कंपनी। जी। तो वो तो क्योंकि अगर उस समय कुछ हो जाता तो कंपनी को, जैसे हम लोग डेथ क्लेम बोलते हैं, कि वो किसी ने अगर 10,000 रुपया दिया है, कभी कभी क्लेम उसमें 2 लाख भी आ सकता है। ऐसा बहुत सारे केसेस है, किसी ने 1 साल पैसा दिए, डेथ हो गया, फिर उनको 2 लाख देना पड़ा, है ना? नहीं जी। तो ये एक व्यवस्था ऐसा है कि हाँ, कभी कुछ लोगों को हो सकता है, बट इसके लिए सब उस व्यवस्था में आते हैं। कुछ नहीं हुआ और मैच्योरिटी तक पॉलिसी चालू रहा तो उसमें सारे व्यवस्था के हिसाब से उसमें पैसा का मिलने का व्यवस्था रहता है। तो दीपक जी जिस पॉलिसी के बारे में बोल रहे हैं, जी, मैंने लग रहा है कि वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा और जिसमें लाइफ इंश्योरेंस की भी व्यवस्था होगा। यानी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी रखी जाती है और किसी भी तरीके से जो भोक्ता हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, IRDAI इस बात का पूरा ख्याल रखता है। बीसी पटनायक जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए तो और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल मनी मंत्र में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू।
मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मनी मंत्रा में लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और वहाँ पे अगर किस तरह की मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, तब एक उपभोक्ता के पास किस तरह का विकल्प बचता है। बीसी पटनायक जी IRDAI से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। पटनायक जी, और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, जिस तरीके आपने कहा कि हमें लगातार जो निगरानी है वो भी रखते हैं, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पठानकोट से, श्याम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनी मंत्र में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार सबको, बैंकर साहब को नमस्कार। बहुत सारा डाटा IRDAI ने रिलीज किया है अभी रिसेंट पास में कि मिससेलिंग बहुत हो रहा है इंश्योरेंस की तरफ से, और उसमें सारा दोष अभिकर्ता के ऊपर मढ़ दिया जाता है जी। और प्राइवेट बैंकिंग इंश्योरेंस का बहुत सारा मिससेलिंग का बहुत सारा डाटा है। मैं IRDAI से यही चाहता हूं कि कृपया ऐसी मिससेलिंग जो होती है उसको रियलिस्टिक फील्ड पे जाके जो अभिकर्ता लोग हैं उनसे डाटा लीजिए कि कौन मिससेलिंग करता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और बिना मतलब अभिकर्ता को ऐसा ब्लेम डाल दिया जाता है कि जिस अभिकर्ता ने 20-30 साल इतने लंबे समय दिया है कस्टमर को, वो अपनी पूरी सेवाएं देता है, पूरी तन्मयता से देता है, लेकिन उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ज्यादा मिससेलिंग बैंकिंग चैनल से और दूसरे माध्यम से हो रही है जो IRDAI को भलीभांति उसके खुद के डाटा से मालूम है। तो मेरा रिक्वेस्ट पटनायक साहब से यही है कि कृपया अभिकर्ता गलती करता है तो उसको सजा दें, लेकिन उसको बेवजह कटघरे में खड़ा करके सारा डाटा अभिकर्ता के ऊपर ही मर दें, ये ऐसा मैं चाहता हूं कि IRDAI इसके ऊपर कुछ जरूर कदम उठाए। चलिए, बिल्कुल पटनायक जी, अभिकर्ता के अधिकारों की बात भी यहाँ हो रही है, क्योंकि ग्राहक, उपभोक्ता और उसके साथ साथ अभिकर्ता भी उनसे जुड़े होते हैं। तो क्या स्थिति आप देखते हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं जब किस तरह की गलती हो जाती है, उपभोक्ता कहते हैं कि हमें यही जानकारी दी गई, और फिर चाहे अलग अलग स्तर पर कहीं गलती होती है, तो किस तरीके से कोशिश होती है कि कम से कम गलती हो और किसी को भी नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। हाँ, सैनी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, सैनी जी क्योंकि अपना काम करते रहिए, व्यस्त मत होइए, क्योंकि हमारा समाज जो है आज डेमोक्रेटिक है, अभी इतना सोशल मीडिया भी आ गया है, तो कहीं पर कुछ गलती है तो वो उसका जितना मात्रा में गलती है उससे ज़्यादा भी फ्लैश हो सकता है। तो हाँ, और हर सेक्टर में, आज इंश्योरेंस सेक्टर हो कि बैंकिंग सेक्टर हो कि म्यूचुअल फंड सेक्टर हो, तो हर समय कभी ना कभी लोगों में कुछ मन में शंका आता है। मानो बैंकिंग में कभी कुछ फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि बैंकिंग सिस्टम बुरा है या बैंक का कोई ये है। तो थोड़ा बहुत चूक हो जाता है, फिर सारे लोग मिल करके उसको सुधारते हैं, फिर वो ठीक से चलता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कभी कभी छोटा मोटा कुछ हो जाता है, तो ठीक है, वो हमारा गणतंत्र है और पब्लिक में भी, मीडिया में भी अगर आया है तो उसको हम लोग सब सुधार करके फिर उसको आगे बढ़ना चाहते हैं।
जी पटनायक जी, और वही सुधार की अगर बात कही जाए, अगर कोई जो पॉलिसी धारक है वो बीमा कंपनी से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई अगर नहीं है, तो ऐसे में सुनवाई की बात की जाए, कार्रवाई की बात की जाए, बीमा कंपनी को 15 दिन का शायद समय दिया जाता है और उसके बाद अगर वो चाहे तो एक विकल्प के तौर पर बीमा भरोसा का रुख कर सकते हैं। बीमा भरोसा से और भी बेटर है कि हमारा एक ओम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का स्कीम है जी। मैं चाहता हूँ आप उसका भी प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि वो देश में 17 ओम्बुड्समैन हैं जी। और जो नियम है कि बीमा भरोसा एनेबल करता है कि कोई अगर कंपनी को, पहले तो कंपनी के पास जाने से, कंपनी के पास अगर 100 कंप्लेंट गया 90-95 वो लोग सुधार लेते हैं जी। सारे कंपनी, सबका सिस्टम अच्छा है। हाँ, कहीं अगर वो किसी कंपनी को उनको जाने में अगर तकलीफ हुआ तो बीमा भरोसा आ सकते हैं जी। तो हम उनके तरफ से कंपनी को ये चीज भेजते हैं। बट उसमें भी थोड़ा टाइम 2-3 दिन ज्यादा लग सकता है, बट अगर कंपनी को डायरेक्टली भेज देंगे तो भी वो लोग 15 दिन के अंदर उसका कुछ निवारण कर लेते हैं। हाँ, इसी कारण होता है कि कभी कभी जैसे मैं कस्टमर हूँ तो मैंने सोचा कि ये मुझे मिलना चाहिए, बट वो नियम में नहीं आता है तो उसके लिए थोड़ा सा हम कहते हैं डिस्प्यूट होता है। तो उस डिस्प्यूट के देश में 17 ओम्बुड्समैन हैं, जैसे दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, नोएडा में है, मुंबई में है, हर जगह है, जयपुर में है। तो मेरा ये कहना है कि वो ओम्बुड्समैन ऑफिस काफी एफिशिएंटली काम करते हैं और वहां पर वो कंप्लेंट उसके बाद लॉस कर सकते हैं। तो बहुत सारे उनका मोर देन 95% कंप्लेंट जो है वो 90 डेज के अंदर ही सेटल कर लेते हैं जी। कुछ ओम्बुड्समैन सेंटर तो है वो 100% 100% भी 90 डेज के अंदर सेटल कर लेते हैं। बिल्कुल। पटनायक जी, क्या आपको लगता है जो अगर सही तरीके से नियम और शर्तें जो हैं वो समझी जाएं तो शायद इस तरह की शिकायतों में और काफ़ी हद तक कमी आ सकती है? देखिए, देश में क्या होता है कि अब देखिए, आज मैंने जैसे आपको कहा कि करोड़ों की संख्या में पॉलिसी चलता है जी। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए तो 32 करोड़ पॉलिसी चालू रहता है। तो उस हिसाब से 32 करोड़ में जो शिकायतें आता है ओम्बुड्समैन सेंटर में वो 1 लाख से भी कम आता है जी। तो इसका माने है कि बहुत सारे निवारण कंपनी लेवल में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। और जब यहाँ पर भी ओम्बुड्समैन में आता है तो कुछ कस्टमर के हित में जाता है, कुछ कंपनी के हित में जाता है जी। क्योंकि वहाँ पर वो उनका जो सिस्टम है वो दोनों का साथ साथ बिठाते हैं, बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कभी मेडिटेशन फेल मार गया तो फिर उसको अवार्ड करते हैं, जजमेंट देते हैं। तो पूरा पावर रहता है और उस अवार्ड को कंपनी को मानना पड़ेगा जी। बिल्कुल। और पटनायक जी, अगर देखा जाए जो बीमा कंपनी है शायद उसी वजह से, जैसा आपने कहा कि अक्सर जो समाधान है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत है जो कंपनी समाधान तुरंत दे देती है उपभोक्ता को। क्या माना जाए, IRDAI की जो सख्ती है उसी की वजह से, क्योंकि लगातार निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं पे भी कुछ खामी आती है तो बीमा कंपनी जो है वो अब बच नहीं सकती हैं, तो उसी वजह से हम मान सकते हैं कि लगातार जो क्लेम की भी अगर बात की जाए तो वो बेहतर रहता है। सभी का मिली जुली व्यवस्था है जी, क्योंकि IRDAI को तो अपना काम करना पड़ेगा। IRDAI का पहला काम है कि जितने भी कस्टमर्स है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनका जो भी तकलीफें है, IRDAI का एक व्यवस्था रहना चाहिए कि उसका सुनवाई हो जी। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे हमारा कंपनीज है इंडिया में, सुपर कंपनी, और वो सबका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसका सिस्टम को भी IRDAI मॉनिटर करता है जी। वहाँ पर भी उनका बहुत सारे कंपनी में उनका इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम भी है कि अगर उनका जो ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर है अगर उन्होंने सेटल नहीं कर पाए तो वो इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास जाता है जी। कभी कभी उनका एक पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमिटी भी है जो कि स्टैट्यूटरी है कि उनको रखना पड़ेगा। अगर ग्रीवेंस ज्यादा है, रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमिटी को दिया जाता है। वहां पर जो उनका कस्टमर सर्विसेज का हेड है तो वो जा करके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हमारा ऐसा है। बिल्कुल, उसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी। फिलहाल अजय मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। अजय जी, क्या जानना चाह रहे हैं? कि हमारी जो पॉलिसी मैच्योर हो गई थी तो जो हमने बात कर रहे थे उससे तो बोलता है ऑफिसर कि आप ना एनओटी लगा लीजिए, सारे पैसे मत लीजिए आप। तो ये क्यों सजेस्ट करते हैं कि सारे पैसे मत लीजिए? हम तो अभी लेना चाहते हैं ताकि हम कहीं और भी जो जुड़े। जी, तो कौन सी पॉलिसी थी आपकी, किस तरह की थी? LIC की एन्युटी पॉलिसी। जी,
बिल्कुल पटनायक जी, ऐसे में क्या एक जो उपभोक्ता है वो कर सकता है, क्योंकि जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार ही चलना होगा, ऐसे में आपकी सलाह क्या है? हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि हर पॉलिसी का जो कंडीशंस है, हमारा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्योंकि एक जो कंपनी है और एक जो पॉलिसी होल्डर है, इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो कंडीशंस है, तो उससे बाहर जाने का तो किसी का पावर नहीं रहता, क्योंकि देश का कानून जब बनता है कि दो एंटिटी जो पर्सन जो कहते हैं, उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के तहत जो कंडीशंस है उसी में सारी चीज होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा माने समझदारी में कभी कभी कुछ कमी रह जाता है, तो उसके लिए कुछ तकलीफें आता है, तो फिर उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ जजमेंट होता है। बट मेरा ये कहना है कि ज़्यादातर जो ग्रीवेंसेस है वो कंपनी लेवल में ही रिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल, ये काफ़ी बेहतर स्थिति भी कि जो बीमा कंपनी है वो लगातार समाधान भी अपने उपभोक्ताओं को देती है, ना सिर्फ बीमा प्लान बल्कि उसके बाद समाधान भी दिया जाता है। पटनायक जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मंत्रा में आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से IRDAI जो है वो लगातार एक निगरानी बनाए रखता है जो तमाम बीमा कंपनी है उन पे कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं और जो उपभोक्ता हैं, जो पॉलिसी धारक हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। BC पटनायक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IRDAI के सदस्य हैं। पटनायक जी, यहाँ और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं एक रुझान बढ़ा है जो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस की खासतौर से हम बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि बीमा को लेकर भी हमें पूरा जागरूक रहना चाहिए, तो उसी की स्थिति भी अब हमारे सामने नजर आती है और शायद एक ये भी कारण है कि लगातार जो समाधान की दिशा में हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में करीबन साल में 80,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटलमेंट होता है। तो लोगों का अगर उतना पैसा वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते तो लोगों को अपना पॉकेट से खर्च करना पड़ता जी। तो इंश्योरेंस का मतलब है कि हम लोग का जो ये एक सभ्यता का एक देन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, कि हजारों आदमी जो है मिल करके हम लोग प्रीमियम देते हैं। कुछ लोग उसमें अफेक्ट हो सकते हैं जी। अगर मुझे मालूम होगा कि मुझे कभी कुछ अफेक्ट नहीं होगा तो मुझे इंश्योरेंस करना जरूरी नहीं है जी। तो मुझे अभी पता चला कि मुझे उस साल कुछ अफेक्ट होगा तो मैं उस साल इंश्योरेंस करूंगा जी। बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो दुर्घटना है, जो अघटन है, वो कब किस रूप में कहां पर आता है किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि हमें जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जो एक उपभोक्ता के अधिकार हैं वो भी हमें समझने होंगे और जो बीमा कंपनी है उनकी निगरानी के लिए IRDAI जो है वो लगातार प्रयासरत भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पटनायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए या दूसरे इंश्योरेंस भी हैं, आपको जानकारी और बेहतर तरीके से ले लेनी चाहिए कि इसका किस तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया है, किस तरह का प्लान है और उसके बाद अगर क्लेम की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे जो प्रक्रिया है वो जटिल तो नहीं है और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।